घर को तीर्थ बनाइए, ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, बेडरूम को तीर्थ बनाइए, तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों की यात्रा करिए। स्थायी निवास गलती से तीर्थों में मत करिए, अन्यथा साधुओं की कमजोरियां दिखाई देंगी। आए थे हर भजन को, ओटन लगे कपास, आप आलोचना करना शुरू कर देंगे। और गुरुओं की, संतों की, महापुरुषों की आलोचना, इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध होता नहीं है। इसलिए जाइए और आइए। हम तीर्थों में जाते तो हैं, कुछ दिनों के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते। बिल्कुल ऐसे समझिए, हमारी कोठी में, बंगले में, घर में रोज झाड़ू लगती है, रोज बुहारी लगती है, लेकिन फिर रोज कूड़ा हो जाता है। कारण क्या है? बुहारी तो लगाई, पोछा तो लगाया, कमरे की सफाई तो की, घर की सफाई तो की, लेकिन कूड़ा दरवाजे के बाहर ही डाल दिया कि नगर पालिका की गाड़ी आएगी, उठाकर ले जाएगी। और खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए। तेज गति से गाड़ी निकली और जो कूड़ा घर का बाहर पड़ा था फिर उड़कर आपके फिर ड्राइंग रूम में आ गया। फिर झाड़ू लगाओ, फिर कूड़ा फेंको, और फिर झाड़ू लगाओ, फिर कूड़ा फेंको, और पूरा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है। एक हाथ में झाड़ू रहती है और एक हाथ में कूड़े की टोकरी रहती है, और हम ऐसे ही कूड़ा लेकर हाथ में जीवन छोड़कर चले जाया करते। खिड़की दरवाजे बंद करना भी सीखिए बंधुओं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मैं मनोरंजन के लिए इतनी दूर से नहीं आया, इतना परिश्रम मनोरंजन के लिए नहीं किया गया है। मनोरंजन तो आपके घर में रखा हुआ है। ये मन के मैल को धोने का साबुन है, साधन है। ये खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू करिए। मंत्र भी किसी बड़े महापुरुष गुरुजी से हमने ले लिया। तीर्थों की यात्राएं भी खूब की, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, मन में बुरी बुरी बातें आती है, मन हमारा इधर से उधर बहुत भटकता है। कारण, कूड़ा तो बाहर फेंका, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए। मंत्र तो बहुत अच्छे साधु से लिया, पाठ पूजा खूब करते हैं, लेकिन 8 दिन के लिए दोस्तों के साथ या साले के लड़के की शादी में चले गए। साल भर का किया गया भजन सत्यानाश करे आए मटक के वहां। अरे फूफा जी, एक घूंट तो ले ही लीजिए, कोई लड़के की शादी रोज रोज तो होती नहीं है, एक घूंट तो ले ही लीजिए। जो यहाँ बोया था वहाँ बिगाड़ दिया। बहुत लंबे समय तक का पूजा पाठ दोस्तों के साथ कहीं इधर उधर घूमने गए, शिमला गए, मंसूरी गए, स्विट्जरलैंड गए, कहीं भी चले गए, सत्यानाश कर आए। जो कुछ करके गए थे, पूजा पाठ किया था, सत्यानाश हो गया। इसलिए खिड़की दरवाजे भी बंद करना सीखिए। अब तक चलता था, अब नहीं चलेगा। कथा सुनी है हमने, किसी गुरु से हमने दीक्षा ली है, किसी संत का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। नहीं सर, क्षमा करें, बीमारी का झूठा बहाना बना दीजिए। पहले चल जाता था, पहले ले लेते थे, अब नहीं, अपने ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिक्कत हो जाती है, तबीयत बहुत खराब होती है। कोई बात नहीं, क्षमा करिए, मैं तो दवाई की गोली अभी अभी ली है। झूठ बोलकर भी सत्य की रक्षा करिए। सत्य और शुभ बचना चाहिए जीवन में। कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं है जिसके लिए हम अपने आचरण को बिगाड़ें। रिश्तेदारी की जगह पर पैर भी छुएंगे, प्रणाम भी करेंगे, दक्षिणा भी देंगे, लेकिन आपकी ये बातें हम नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं लगना चाहिए लोगों को, अपने को भी लगना चाहिए, परिवार को भी लगना चाहिए, हमारी मित्र मंडली को भी लगना चाहिए। बिल्कुल बदल गया है, जब से कथा सुनी है ये और प्रकार का हो गया है। ये वर्कशॉप है बंधुओं, ये पंडाल, ये वर्कशॉप है। कहीं न कहीं वाणी में, व्यवहार में, हाव भाव में, हंसी मजाक के तौर तरीके में, खाने में, पीने में, सब में कहीं न कहीं अंतर दिखाई देना चाहिए। परिवार के लोगों को भी दिखाई देना चाहिए, समाज के लोगों को भी दिखाई देना चाहिए कि ये वो नहीं है जैसा पहले था, ये अब कुछ और हो गया।